हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम पढ़ रहे थे मुहावरे को। ठीक है, 19-20 का फ़र्क होना मतलब बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। जब कहा जाता है ना कि दो चीज़ों में केवल 19-20 का फ़र्क है, मतलब क्या होता है कि बहुत थोड़ा सा अंतर होना। अगला देखेंगे, फिर देखेंगे उलट फेर होना, मतलब व्यापक परिवर्तन या फिर गड़बड़ी होना। हम सोचे कुछ और रहते हैं, होता कुछ और है, तो वो होता है उलट फेर होना या फिर गड़बड़ी होना। फिर देखेंगे उड़न छू। उड़न छू होना मतलब कि क्या हो जाएगा, गायब हो जाना। ठीक, उड़न छू मतलब गायब हो जाना होता है। और अमंगल कार्य करना, ये क्या होता है, अमंगल कार्य के लिए हम क्या कहेंगे, उल्टी माला फेरना। उल्टी माला फेरोगे तो क्या हो जाएगा, अमंगल। ठीक है, उल्टी माला फेरना का मतलब क्या होता है, अमंगल कार्य करना। अगला देखेंगे, फिर उल्टी पट्टी पढ़ाना, मतलब कि बहकाना। किसी को हम बहकाते हैं, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं कि मेरे पीछे क्या करती है, उल्टी पट्टी पढ़ाती रहती है ना, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टी पट्टी पढ़ाना। और फिर देखेंगे उल्टे छुरे से मुड़ना। ये क्या होता है, उल्टे छुरे से मुड़ना, बेवकूफ़ बनाना। ठीक है, किसी को बेवकूफ़ बना देना, वो क्या होता है, उल्टे छुरे से मुड़ना। और विपरीत कार्य के लिए हम क्या कहेंगे, उल्टे बाज बरेली को। ठीक है, उल्टे बाज बरेली से उल्टे बाज बरेली को, इससे क्या तात्पर्य हो जाएगा, विपरीत कार्य करना। ठीक है, जो कार्य है उसके विपरीत कार्य करना, ये क्या होता है, उल्टे बाज बरेली को। उल्लू बोलना मतलब क्या होता है, उजाड़ होना। जब जब हम उल्लू की आवाज़ सुनते हैं तो क्या कहते हैं कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है ना, कुछ अपशगुन होने वाला है, ऐसा कहा जाता है। तो उल्लू बोलना मतलब क्या हो जाएगा, उजाड़ होना होगा। फिर देखेंगे एक लाठी में सबको हाँकना, मतलब कि सबके साथ में उचित व्यवहार, एक जैसे समान व्यवहार करना, उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होना या सबके साथ समान व्यवहार करना, ये होता है एक लाठी में सबको हाँकना। एक तीर से दो शिकार, मतलब कि दोहरा लाभ। आपको एक काम करने जा रहे थे एक लाभ के उद्देश्य से, किंतु आपको दो लाभ प्राप्त हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, दोहरा लाभ। अगला देखेंगे एक ना चलने देना, मतलब किसी की बात ना मानना। ठीक, आपके आगे आपकी मर्जी है जो करने का, किसी ने कहा कि ये करो लेकिन आप किसी की नहीं सुन के अपनी चलाए, तो वो होता है एक न चलना, एक न चलने देना, मतलब किसी की बात ना मानना, अपनी ही चलाना। फिर देखेंगे एरा गहरा, एरा गहरा, एरा गहरा नत्थु खैरा, ये क्या होता है, फालतू आदमी, है ना, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, उसको लिए हम क्या कहेंगे, एरा गहरा नत्थु खैरा। फिर देखेंगे कलम के धनी, किसको कहते हैं, कलम के धनी, जो श्रेष्ठ रचनाकार होते हैं, जो कवि होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कलम के धनी। कोई कवि है, कोई लेखक है ना, विशेष केस के लिए हो गया लेखक के लिए, लेखक को हम क्या कह सकते हैं, कलम के धनी। कलम तोड़ना मतलब क्या हो जाएगा, बढ़िया लिखना, है ना, सुंदर राइटिंग किसी के लिए हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इसने तो कलम ही तोड़ी, मतलब कलम तोड़ना मतलब क्या हो जाएगा, बढ़िया लिखना। फिर देखेंगे कौवा गुहार। कौवा गुहार मतलब क्या होता है, भारी शोरगुल। जब किसी बात को छुपानी हो, बच्चे शोर मचाएं तो कौवा गुहार न लगाओ, ऐसा कहा जाता है, तो वो क्या होता है, भारी शोरगुल होता है। और कल पढ़ना मतलब आराम मिलना, है ना, कल पढ़ना मतलब क्या हो जाएगा, आराम मिलना होगा। कागज़ काले करना, बिना मतलब कुछ लिखना, है ना, जब हम बिना मतलब के यूं ही पेज पर ऐसे ऐसे कुछ भी लिखते हैं तो ये क्या है, कागज़ काले करना है। देखेंगे कागजी घोड़े दौड़ाना, मतलब क्या होता है, केवल लिखी पढ़ी करते रहना। ठीक है, वास्तव में कुछ ना होना और केवल क्या करना, लिखा पढ़ी करते रहना, ये होता है कागजी घोड़े दौड़ाना। और कागज़ की नाव क्या होता है, अस्थायी वस्तु होता है ना, कागज़ की नाव क्या है, अस्थायी वस्तु। फिर काजल की कोठरी, ये क्या होता है, कलंकित होने का स्थान, उसको हम क्या कहेंगे, काजल की कोठरी, है ना। जैसे कि ये काजल की डिबिया है ना, ये काजल की डिबिया है। अब इसमें आप हाथ चला दो तो क्या हो जाएगा, हाथ काला हो जाएगा। वैसे ही क्या है, कागज़ की कोठरी है तो ये क्या है, कलंकित स्थान है। फिर देखेंगे कांटा दूर होना, मतलब कि बाधा दूर हो जाना। ठीक है, आपके पैरों पर कांटा लग गया मान लो, है ना, ये एग्जाम्पल के लिए, जैसे क्या लगा है, कांटा लगा हुआ है ना, कांटा यहाँ से निकल गया, मतलब क्या हो गया, बाधा दूर हो गया, है ना। फिर देखेंगे कांटे बोना, ये क्या होता है, हानि पहुँचाना। किसी के लिए आप यहाँ पर क्या लगाए हो, कांटे बोए हों, है ना, तो ये क्या है, किसी उद्देश्य से, किसी को हानि पहुँचाने के उद्देश्य से। और देखेंगे काम काज में कोरा, मतलब काम ना जानना, किसी को कुछ आता ही ना, वो क्या होगा, काम काज में कोरा। अगला देखेंगे फिर पर निकालना, कचुम्बर निकालना क्या होता है, बुरी हालत करना, मैं तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा, ऐसा कहा जाता है। तो कचुम्बर मतलब बुरी हालत करना। काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब ये होता है अनपढ़, जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए क्या है, काला अक्षर भैंस के बराबर है। कुएं में भाग पड़ना, मतलब सबकी अक्ल मारी जाना,
कुएं में भागने की जगह होती है, मतलब कि क्या है, सबकी अकल पर पत्थर पड़ी हुई है। और फिर देखेंगे केर बेर का संग होना, मतलब विरुद्ध स्वभाव वाले का एक साथ मिलना, ये क्या होता है, केर बेर का संग होना। कढ़ी सा उबाल, ये क्या होता है, जल्द ही शांत पड़ जाने वाला उत्साह होता है। कांटे बिछाना, अड़चने पैदा करना, किसी के लिए कांटे बिछा दो मतलब अड़चन या फिर रुकावट पैदा करना। कांटों में घसीटना, विपत्ति में डालना, किसी पर को कांटों पर घसीट रहे मतलब क्या है, एक प्रकार से विपत्ति है। काट खाने को दौड़ना, चिड़चिड़ेपन से बोलना, है ना। अब किसी के प्रति जब क्रोधित होते हैं तो चिड़चिड़ हो जाते हैं, है ना, और फिर उसको क्या बोलते हैं कि फिर काट खाने को दौड़ना। काट की हंडी मतलब क्या होता है, छलावा होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे काम आना, मतलब शत्रु के हाथों मारा जाना, ठीक है। फिर देखेंगे किरकिरा हो जाना, बिगड़ जाना। किराए का टट्टू होना, पैसे के लालच में शांत देना। जब कोई पैसे की लालच में कोई एक व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति को पैसा देकर इसको मारने भेज दे तो उसको हम क्या कहेंगे, किराए का टट्टू, मतलब पैसे के लालच में वो मारा है, उसकी कोई उससे दुश्मनी नहीं है। किस खेत की मूली मतलब नगण्य है। और किसी कीमत पर मतलब किसी प्रकार प्राप्त करना, मैं किसी कीमत पर यह परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, किसी प्रकार प्राप्त करना। किस्मत आजमाना मतलब भाग्य के भरोसे काम करना, पढ़ाई ना करो मैं बिना पढ़े पास हो जाऊँगा तो ये क्या होगा कि किस्मत आजमाना, भाग्य के भरोसे ही काम करते रहना। किस्मत खुलना क्या होता है, सफलता मिलना। किस्मत फूटना मतलब काम बिगड़ जाना। और कीचड़ उछालना क्या होता है, बदनाम करना, किसी को किसी चीज़ के लिए बदनाम करना, कीचड़ उछालना होगा। कुआं खोदना मतलब हानि पहुंचाना होता है। कुएं में गिरना, आफत में पड़ना। कुछ उठा न रखना, ठीक है, कुछ उठा न रखना, कोई कोर कसर ना छोड़ना, ठीक। फिर देखेंगे कुर्सी तोड़ना, काम ना करना, बेकार में बैठे रहना, इसको हम कहते हैं कुर्सी तोड़ना। कूपमंडूक होना, सीमित ज्ञान होना। कूपमंडूक मतलब कि कुएं का मेढक, जिसको इसी सीमा तक ज्ञान होता है ना, तो सीमित ज्ञान। अगला देखेंगे फिर खिचड़ी पकाना क्या होता है, षड्यंत्र होना, है ना, खिचड़ी पकाना षड्यंत्र होना है। और ख्याली पुलाव पकाना, मनमानी कल्पना करते रहना। और खाक छानना मतलब होता है भटकते फिरना होता है। खाक में मिलाना, नष्ट कर देना। खाल खींचना, ये क्या होता है, बहुत पीटना। और खाला जी का घर जहाँ मनमानी चले, खेल बिगाड़ना, काम बिगाड़ना होता है। अगला देखेंगे खेल खेलना क्या होगा, परेशान करना होगा। खूब उन्नति करना, दिन दुना रात चौगुना। और खून पसीना एक करना क्या होता है, कठिन परिश्रम करना। और खून के घूंट पी लेना, गुस्सा मन में दबा लेना, इसको हम कहते हैं खून के घूंट पीना। फिर अगला देखेंगे हम गंगा जल उठाना, मतलब कसम खाना, कसम गंगा मैया की ऐसा कहते हैं तो वो क्या होता है, कसम खाना। और गुड़ गोबर एक करना होता है, बनी बात को बिगाड़ देना। फिर गंगा नहाना मतलब कठिन कार्य पूरा करके छुट्टी पाना, ये होता है गंगा नहाना। गजब ढाना, आश्चर्यचकित काम करना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों पर फिर से प्रकाश डालना। एक गांठ काटना मतलब होता है ठगना, ठीक है, गांठ काटना क्या हो जाएगा, ठगना। गांठ का पूरा क्या होता है, धनी होता है। और गांठ बांधना क्या होगा, अच्छी तरह से याद रखना, मेरी ये बात गांठ बांध लेना, इसका मतलब क्या होता है, अच्छी तरीके से याद रखना होता है। गाजर मूली समझना मतलब तुच्छ समझना। गुलर का फूल होना, न दिखाई पड़ना, ठीक है, गुलर का फूल न दिखाई पड़ना। गिन गिन कर दिन काटना, कष्टमय जीवन होता है। गीदड़ धमकी मतलब झूठ मूठ डराना होता है। गुल खिलाना मतलब कुछ नया और निंदनीय कार्य करना होता है। गुदड़ी के लाल, प्रतिभावान बालक, ठीक है, गुदड़ी के लाल किसको कहेंगे, प्रतिभावान बालक। गागर में सागर, थोड़े शब्दों में अधिक प्रभावित करना होता है। फिर देखेंगे घड़ों पानी पड़ जाना मतलब अत्यंत लज्जित होना। घर काटने को दौड़ना, दिल न लगना, सूनापन, ठीक है, इसको कहा जाता है घर काटने को दौड़ना। घर में भूंजी भाग न होना, कंगाल होना, ठीक है, घर में भूंजी भाग न होना होता है कंगाल होना। घर उजड़ना का मतलब क्या होगा, संपत्ति नष्ट होना। घर का दीपक बुझना, एकमात्र संतान की मृत्यु। घर फूंक कर तमाशा देखना, व्यर्थ में अपव्यय करना। घात लगाना, अवसर की तलाश करना होता है। घाव पर नमक छिड़कना होगा, सताए को और सताना। घाव हरा होना, दुख का ताज़ा होना होगा। घी के दिए जलाना, प्रसन्नता प्रकट करना। घर का ना घाट का, इसको कहते हैं कहीं का न रहने वाला, ठीक है, जो इधर का ना हुआ ना उधर का, मतलब वो क्या होता है, घर का ना घाट का। और घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, मतलब अस्थिर व्यक्ति होता है। फिर देखेंगे घाट घाट का पानी पीना, अनुभवी व्यक्ति होता है। चुगली करना, इधर उधर की लगाना,
और चांदी काटना मतलब क्या होगा, खूब पसीना, खूब पैसा कमाना, ये होता है चांदी काटना। ठीक है, चांदी काटना, खूब पैसा कमाना। चांदी का जूता मारना मतलब घूस देना। चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। चिकना घड़ा होना, निर्लज होना। चूना लगाना मतलब नुकसान पहुंचाना होता है। और चलता पुर्जा मतलब चालाक और व्यवहार कुशल। छक्के छुड़ाना, पराजित करना। फाड़ कर देना, बिना परिश्रम किए धन मिलना, उसको बोलते हैं छप्पर फाड़ कर देना। छुपा रुस्तम, देखने में साधारण पर वस्तुतः वो होता क्या है, असाधारण। छूमंतर हो जाना, भाग जाना या गायब। ठीक है, और छप्पर पर फूस ना होना मतलब बहुत गरीब होना। और 36 का संबंध होना मतलब कि किसी तरह का संबंध ना होना, मेरा उससे 36 का आंकड़ा है, किसी भी तरह का संबंध नहीं। जयचंद होना मतलब देशद्रोही होना होता है। जलीकटी सुनाना, बुरा भला कहना। और जूते चाटना, चापलूसी करना होता है। फिर देखेंगे जनवासी की चाल चलना, बहुत सुस्त होना होता है। जमीन आसमान एक करना, प्रत्येक उपाय कर डालना। जमीन आसमान का फर्क, बहुत भारी अंतर। ठीक, ये ज़मीन तो ऊपर क्या है, आसमान तो काफ़ी अंतर, ये ज़मीन ये आसमान, इन दोनों में काफ़ी अंतर होना, इसको हम क्या कहते हैं, बहुत भारी अंतर, ज़मीन आसमान। ज़मीन में गड़ना मतलब क्या होना, लज्जा से सिर नीचा होना। और जी जान से लगना मतलब पूर्ण रूपेण लगना। आप अपनी परीक्षा के लिए जी जान से लगें तो ये क्या होगा, पूर्ण रूप से लग गए हैं। जी भर आना मतलब दुखी होना, है ना, मेरी इस बात से जी भर आया तो वो क्या होगा, दुखी होना। जौहर खुलना मतलब भेद का पता लगना होता है। और जी जान पर खेलना क्या होता है, सब कुछ बलिदान कर देना, इसको हम क्या कहते हैं, जी जान पर खेलना। झक मारना, समय नष्ट करना होता है। थाली का बैगन क्या होता है, अस्थिर चित्त का व्यक्ति, है ना, जो स्थिर ना रहे। अगला देखेंगे फिर, टकस सा जवाब दे देना, ये क्या होता है, साफ इनकार करना। टेढ़ी खीर, कठिन काम होता है। और ठिकरा फोड़ना मतलब दोष लगाना। और ठेस लगे बुद्धि बढ़े, ये क्या होता है, नुकसान होने पर ही अकल आती है। ठेस लगे बुद्धि बढ़े, ये होता है नुकसान होने पर ही अकल आती है ना, जब किसी को कहा जाए कि क्या आग है, मत छुओ, जल जाओगे, लेकिन जब तक वो आग छुएगा नहीं उसकी अकल नहीं आएगी। फिर देखेंगे ठिकाने लगाना मतलब क्या होगा, नष्ट कर देना। डूबती नाव को पार लगाना, संकट से छुड़ाना। और डूबते को तिनके का सहारा मतलब कोई व्यक्ति ये डूब रहा है, इसको तिनका मिल गया, इसी के सहारे बाहर आया, मतलब थोड़े में, दुख में थोड़ी भी सहायता मिलना, ये क्या होता है, डूबते को तिनके का सहारा, दुख में थोड़ी भी सहायता मिलना। फिर देखेंगे तीन तेरह करना मतलब तितर बितर करना। तीन तेरह होना, वैमनस्य रखना। तीन पाँच करना, टाल मटोल करना। और होता है तूती बोलना, तूती बोलना किसको कहेंगे, रोब या फिर धाक जमाना होगा। तीर मारना, बड़ा काम करना। तारे गिनना क्या होता है, रात को नींद ना आना, है ना, रात को नींद ना आना या फिर असंभव कार्य करना, ये होता है तारे गिनना। नेक्स्ट अगला देखेंगे, तिल का ताड़ बनाना मतलब कि छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। तोता तोता चश्मी करना, स्नेह रहित बातें करना। तीन में न 13 में, किसी काम का ना होना, किसी की गिनती में ना आना, यह होता है। फिर देखेंगे तलवार की धार पर चलना मतलब बहुत कठिन और खतरनाक काम करना। और दमड़ी के 3 होना मतलब क्या होता है, सस्ते होना। और दाल गलाना क्या होता है, मतलब निकालना होता है। दाल ना गलना मतलब ना निकलना। दाल में काला होना, संदेह की बात। दिनों का फेर होना, भाग्य का चक्कर। दिन दुनी रात चौगुनी होना, बहुत जल्दी जल्दी तरक्की होना होगा। धज्जियाँ उड़ाना क्या होता है, धज्जियाँ उड़ाना, टुकड़े टुकड़े करना। ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास यहीं तक के लिए, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।